हेलो एवरीवन, मैं हूं उदित और आज हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। हमारे साथ है प्रणव सर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि प्रणव सर एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। सो हेलो ऑल व्यूअर्स, मेरा नाम प्रणव राठौर है एंड मैं फाइनल ईयर में हूँ एंड मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ एंड IIT DAVV एंड दिस इज़ माय लास्ट नाइट इन द हॉस्टल इन द कॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। ओके ओके ओके। सो सबसे पहले मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कॉलेज में आने से पहले सर एक्सट्रोवर्ट थे या तो यहाँ आके उन्होंने सब कुछ चीज़ सीखा। सो जो मेरा लाइफ रही है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रही है, कोविड के पहले एंड कोविड के बाद। कोविड के पहले मेरा पूरा स्कूल पार्ट रहा है जिसमें मैं बहुत ही एक इंट्रोवर्ट इंसान था एंड मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, मैं अपने आप में रहता था, जस्ट काइंड ऑफ अ नर्ड। बट कोविड में जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं वो मैं जो मेरी कॉलेज लाइफ में काफ़ी काफ़ी एक्सपीरियंसेस लेके आया है। जैसे जब मैं कॉलेज में आया तो आई केम विद अ माइंडसेट कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। मुझे एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बोलूँगा बट एटलीस्ट आई न्यू कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड जब मैं कॉलेज में आया एंड हॉस्टल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसमें मुझे अपने इंट्रोवर्ट कंफर्ट जोन से निकालने में और एक एक्सट्रोवर्ट अनकंफर्टेबल जोन में पुश करने में। तो मैं जो सीखा हूँ यहाँ पे, आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्ट आफ्टर लाइक कमिंग टू द कॉलेज। सो अगला सवाल मैं सर से पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चों में स्टेज फियर रहता है, क्योंकि सर अब तो एक्सट्रोवर्ट हो गए थे कॉलेज आके, तो सर आप ये बताओ कि अगर बच्चों में स्टेज फियर है तो उसको कैसे दूर करें। सो स्कूल में मैं भी बहुत लाइक स्टेज फियर का शिकार था मैं भी। मुझे याद है मैं एक बार 11th क्लास में स्पोर्ट्स कैप्टन के लिए स्पीच देने के लिए स्टेज पे चढ़ा था एंड माई लेग्स वर लिटरली शेकिंग। सो जो कॉलेज में आके जो मेरे माइंडसेट से आया था, वन ऑफ द उसका ये भी पार्ट था कि आई नीड टू लाइक रिकवर फ्रॉम माई स्टेज फियर। तो सबसे अच्छा तरीका यही है टू लाइक टू ओवरकम योर फियर्स टू इज टू फेस योर फियर्स। मैं यहाँ आके जब मैं ईसेल ज्वाइन किया एंड आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं कहीं ना कहीं एंकरिंग करूँ, आई डू रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू द स्टेज, कि मैं कहीं ना कहीं स्टेज पे जाके कुछ ऐसा इंटरेक्शन वाला पार्ट रहे मेरा। तो जैसे-जैसे मैंने ये सब किया आफ्टर फे 5 और 6 अपीयरेंसेस ऑन द स्टेज, धीरे-धीरे मेरा स्टेज फ़ियर कम होने लगा। मैं अभी ये नहीं बोलूँगा ज़ीरो है, अभी भी मैं जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस तो हो ही जाता हूँ। बट स्टिल एक कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट अप जब आता है 5 मिनट स्टेज पे रहने के बाद, तो लाइक या यू शुड गो फॉर लाइक फेस योर फ़ियर्स इफ यू वांट टू ओवरकम योर फ़ियर्स। सो अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा सर आपसे कि आपको क्या लगता है कि नेटवर्किंग बनाना कितना जरूरी है और आपने अपने 4 साल की जर्नी में कितनी नेटवर्किंग बनाई। तो ये जो नेटवर्किंग वाला टॉपिक है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने ज़ीरो नेटवर्किंग किया लाइफ में बट स्टिल दे आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने सिर्फ़ अपने करियर में बहुत ग्रोथ पाई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेटवर्किंग। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि लाइक एक तो इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ कि अगर आप किसी स्ट्रेंज ग्रुप में भी जा रहे हैं एंड इफ यू हैव द स्किल ऑफ नेटवर्किंग तो आप वहाँ पे अपनी जगह बहुत जल्दी बना सकते हैं। सेकेंडली इट हेल्प्स इन द करियर, नो डाउट ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन द करियर, क्योंकि यू नेवर नो जिनके साथ आप बैठे हैं, जिनके साथ आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, जिन स्ट्रेंज लोगों से आप बात कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स से, वो अपनी लाइफ में आगे जाके कब कौन कौन सी पोस्ट पे या कौन सी जगह पे हो। तो इफ़ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ देयर बॉन्ड, आपने उनसे नेटवर्किंग की हुई है एंड इफ़ यू एवर नीड अ हेल्प, तो करियर करियर वाइज, तो यू कैन रीच देम विदाउट एनी लाइक हेजिटेशन। तो या इन माय ओपिनियन नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला सवाल सर आपसे ये पूछना चाहूंगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सर की ब्रांच सिविल है, फिर भी सर ने जीएस एसोसिएटिव्स क्रैक किया है, जो कि 13.65 एलपीए का पैकेज देती है। मैं सर से पूछना चाहूंगा कि आप सिविल ब्रांच होकर भी जीएस एसोसिएटिव को कैसे क्रैक किया, इसके लिए कुछ बताओ सर आप। सो जीएस एसोसिएट्स जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, आई गेस काफ़ी लोग और मेनली फ्रॉम द कोर ब्रांचेस सोचते हैं कि वी वांट टू गेट इनटू जीएस। एंड सो द थिंग इज जीएस दो रूल्स प्रोवाइड करती है, एक है बीटीएसए जो कि इज अ टेक्निकल पार्ट एंड सेकंड इज डीएए। सो डीए इज द नॉन टेक पार्ट, इट्स मोर अबाउट डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल। तो जो मेरा पार्ट है, ऑफ कोर्स फ्रॉम अ नॉन टेक ब्रांच, आई हैव बीन इनटू अ नॉन टेक रोल। एंड जब जो वो नॉन टेक रोल के लिए जो चीज़ें वो ढूँढते हैं बच्चों में, आई फाउंड इट कि जो मैंने 4 साल कॉलेज लाइफ में जिया है, जो मैंने सिचुएशंस टैकल की है, जो मैंने सीनियर से इंटरेक्शन किया है, जो मैंने जगह-जगह पार्टिसिपेट किए चीज़ों में, इवेंट्स हो गए, ग्रुप डिस्कशंस हो गए, एवरीथिंग, दे दैट इज़ द थिंग व्हाट जीएस पीपल लुक इंटू यू लुक लुक फॉर इट। सो जीएस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता एज़ एन डीए रोल में। दे वांट कि आपकी एक अच्छी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन हो एंड सेकेंडली आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो। एंड ये दोनों ही चीज़ें मैं जो सीखा हूँ, वो मैं 4 साल में जो इवेंट्स हो गए, क्लब्स हो गए, इंटरैक्शंस हो गए, उनमें सीखा हूँ। सो या दिस इज़ व्हाट लाइक जीएस वाला जर्नी पार्ट रहा है मेरा।
सो आपको क्या लगता है कि सर अपना जो आईटी डीईवी है ये कोर ब्रांच के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या तो फिर सीएसआईटी के लिए ही करता है? आपको क्या लगता है सर? ऑब्वियसली कोर ब्रांचेस के लिए कंपनीज बहुत कम आती है अपने कॉलेज में, एंड कोर ब्रांचेस वाले लोग भी जो रहते हैं, आइदर दे आर मेजरली इनटू सम एग्जाम्स लाइक गेट कैट और गवर्नमेंट एग्जाम्स, या फिर दे एम फॉर दी टेक कंपनीज जो यू नो कोर से रिलेटेड ना हो। बट स्टिल देर इज अ वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल जो लाइक जाते हैं अपनी कोर कंपनीज पे, बट उनका नंबर बहुत लेस है। So I think college needs to improve over this part. Ki they have to put more focus on the core branches, like in bringing the opportunities, or like giving them more exposure. Exposure is a very important part of a core branch. सर अगला सवाल ये आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है सर कॉलेज में आके बच्चों को क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने चाहिए और आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे अपने कॉलेज में आपको बता दूं कि ईसेल है, एनएसएस है, तो आपने कौन कौन से क्लब ज्वाइन किए? सो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं? क्या बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Again, this is a very subjective topic. लोग चाहते भी हैं कि वो उन स्किल्स में ग्रो करें, लोग चाहते भी उस टाइप के भी होते हैं कि जो टेक्निकली पूरा लीन होना चाहते हैं। सो फॉर मी पर्सनली क्लब्स जॉइन करना लाइक वाज अ वेरी मेजर पार्ट, लाइक इम्पॉर्टेंट एंड मेजर पार्ट जो मैं अभी हूँ उन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो। एंड मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि भाई कॉलेज में जो है मुझे सब करना है। तो मैंने गॉड नोस सारे क्लब्स में जाने की कोशिश की थी, एंड आई वाज लाइक इनटू प्रत्यक्ष। एनएसएस में नहीं कर पाया था क्योंकि मैं फॉर्म भरना भूल गया था। एंड बाकी आई ट्राइड आई अगर अभी तो लोगों को शायद पता नहीं होगा कि एक आईएलसी क्लब भी हुआ करता था, लिटरेरी आईईटी लिटरेरी क्लब, व्हिच वाज मोर अबाउट लिटरेचर एंड एवरीथिंग। अब तो शायद वो एग्जिस्ट नहीं करता ज़्यादा। एंड ऐसे दो चार क्लब थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब आई गॉट इनटू वाज ईसेल। एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो है, वहाँ पे मैंने अब सब मेजरली टाइम दिया है अपना, फर्स्ट टू थर्ड ईयर कह सकते हैं, लाइक फाइनल ईयर तो नहीं पर फर्स्ट टू थर्ड ईयर। तो जो ईसेल रहा है, इसने मुझे लाइक इतनी सारी जो स्किल्स जो कंपनियां लुक फॉरवर्ड करती है, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक हाउ टू पुट योर पॉइंट, हाउ टू बी अ गुड लीडर, ये सब चीज़ें जो कंपनियां आप में ढूंढती हैं, ये वाली जो मेजर चीज़ें हैं मैं जो ईसेल से सीखा हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मतलब सर के हिसाब से आपको क्लब ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आप उससे कई सारी चीजें सीखता हूँ। तो अगला सवाल मैं आपसे सर से पूछना चाहूंगा कि ड्यूरिंग कॉलेज बच्चों को कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि हमें किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी चाहिए या तो प्लेसमेंट के लिए करना चाहिए, या तो ऐसा लगता है कि दोनों चीज पैरेलल करनी चाहिए। तो सर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहेंगे? ये क्वेश्चन तो काफ़ी लाइक क्लोज टू माय हार्ट है, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में आई केम विद अ माइंडसेट कि मुझे यूपीएससी करना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने एफर्ट्स भी डाले थोड़े बहुत, बट सर्टेनली जब आप चीज़ों के साथ मूव ऑन करते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब आपको एक्सपोजर मिलता है, तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, एंड यू गेट इंटरेस्टेड इन दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, प्लेसमेंट भी करनी है, आई वुड सजेस्ट कि पहले के 2 साल ऑफ द कॉलेज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। आप दैट्स द टाइम व्हेन यू एक्सप्लोर, दैट्स द टाइम व्हेन यू नो थिंग्स एंड यू फिगर आउट थिंग्स। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आप जाइए, आपको अगर गवर्नमेंट में जाने का मन है तो आप वो वाले पार्ट पे फोकस करिए। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ईयर के एंड तक या थर्ड ईयर की स्टार्टिंग तक यू गेट अ क्लैरिटी कि मुझे यही करना है, या आई वांट टू गो फॉर द हायर स्टडीज, या मुझे प्लेसमेंट लेना है। तो इतना बर्डन नहीं लेना है नए बच्चों को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को, कि मैं क्या करूँ। भाई अभी तुम आए हो, तुम कॉलेज में आए हो, स्कूल से निकले हो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट्स फिल्ड विद अपॉर्चुनिटीज, तो जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। दैट्स माय एडवाइस। अगला सवाल सर से ये पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चा कॉलेज में आ रहा है खास करके अपने आईआईटी में, उसको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मैं तो लाइक क्या ही बोलूँ, आई हैव लाइक वेरी बायस्ड टुवर्ड्स द हॉस्टल। हॉस्टल इज एवरीथिंग फॉर मी। जो मैंने 4 साल यहाँ काटे हैं, आई हैव द बेस्ट मेमोरीज, बेस्ट वर्स्ट मेमोरीज भी हॉस्टल की है, बेस्ट मेमोरीज भी हॉस्टल की है। इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। तो ट्राई करिए, अगर आपको हॉस्टल मिलता है, आप वहाँ पे ब्लेंड इन हो पाते हैं, आप अपने सीनियर्स जूनियर्स इन सबसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो हॉस्टल कुड बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत है हॉस्टल में रहने के, पानी से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके एवरीथिंग, बट दैट्स द थिंग जो आपको सर्वाइवल के लिए तैयार करती है। मतलब ये होना तो नहीं चाहिए, बट इट्स अ लाइक अ बोनस कि आपको सर्वाइवल के लिए भी तैयार कर रहा है हॉस्टल। बाकी मज़ा तो हॉस्टल में है। जैसा कि सर ने कहा कि हॉस्टल लो, दोस्त बनाओ, उनके साथ रहो, अगर सारी कोई भी प्रॉब्लम है तो सब कुछ सॉल्व करो, तो हॉस्टल लाइफ में जरूरी है।
सो अगला सवाल सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर आपने अपने 4 साल की जर्नी में कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक करी, सो आप जूनियर को बताओ कि वो ऐसी मिस्टेक ना करे। यार ये क्वेश्चन तो मैं क्या बोलूँ एग्जैक्टली। अभी क्या है, लाइक फाइनल फाइनल ईयर है, सब कुछ छूट रहा है, आज आखिरी दिन है, लास्ट सेकंड नाइट ऑफ द हॉस्टल। तो इतनी सारी मेमोरीज फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मेरे को, तो एग्जैक्टली तो मैं इसको नोट डाउन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपको लाइफ में नहीं करना चाहिए। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन इज, अगर आप हॉस्टल में हैं, आप बाहर रहते हैं, आप लोकलाइट हैं या आप डे स्कॉलर्स हैं, एनीथिंग, द वन थिंग आई वांट टू एडवाइज इज यू शुड नो द लिमिट्स। आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू नीड टू नो वेयर यू हैव टू स्टॉप, व्हाट आर योर लिमिट्स, एंड कहाँ एक पॉइंट के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जा रही है। तो दिस इज द वन थिंग आई वुड लाइक टू एडवाइस। सो अगला सवाल सर से पूछना चाहूंगा कि सर आप अपने 4 साल की जर्नी में एक ऐसी मेमोरी बताओ जो आपके दिमाग में अभी तक है और वो भूलती नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आपको, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, वो बताओ आपसे। यार ऐसे तो इनफाइनाइट मेमोरीज मैं कह सकता हूँ यहाँ पे है मेरी, जो मैं चाह के भी नहीं भूल सकता। वर्स्ट बेस्ट दोनों हैं अगेन, बट एक जो मेमोरी आई हैव, लाइक अभी थोड़ी देर पहले ही शायद शायद मैं सोच रहा था इस बारे में, वाज जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था हॉस्टल में। एंड यू लाइक एवरीवन नो कि फर्स्ट ईयर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हॉस्टल में, 9 बजे गेट बंद हो जाता है। बट उस टाइम पे हमने क्या किया था, लाइक नए नए लौंडे आए थे, एकदम जोश था खून में, तो हम लोग लाइक गेट तो सारे बंद थे, तो हम फर्स्ट फ्लोर से कूद के, लाइक अराउंड 10 से 12 लोग थे, किसी का बर्थडे था, रात में 1 बज रहे थे, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर से कूदे बालकनी से, हमारे सी हॉस्टल था हमारा। एंड देन मैनेजर का एक घर है पीछे, उसके थ्रू होते होते कॉलेज बाउंड्री वॉल जो है उसको पार करके, एंड देन वो चर्च है शायद पीछे, बहुत कम लोगों को पता होगा, हमारे कॉलेज के पीछे एक चर्च भी है बहुत सुंदर सा। तो उसको क्रॉस करते हुए फिर कोई खेतों से होते हुए, लाइक मिलियंस ऑफ एडवेंचर्स क्रॉस करते हुए हम कहीं रोड पे जाके पहुंचे, और फिर जो रात भर हमने बकचोदी काटी, दैट्स अ वेरी कोर मेमोरी इन माय माइंड। सो अगला सवाल पूछना चाहूंगा सर से कि अगर कॉलेज में आते हैं बच्चे तो उनको बहुत ज्यादा ईगर रहता है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि गर्लफ्रेंड बनाए। सो सर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा कि गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी है, और आप अपनी जर्नी में बताओ कि आपकी कोई क्रश रही है या तो फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ। यार ये अगेन वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं। भाई ये द थिंग इज, सबके अपने ओपनर है भाई, जो जिसको जैसा करना है। ऑफ कोर्स भाई गर्लफ्रेंड होना एक अच्छी बात है, कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आती, एंड ऑल द फन इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। बट ठीक है भाई, मतलब ऐसा नहीं करना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही चेज कर रहे हो, वो तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा आपको। गर्लफ्रेंड होना ना होना इज़ वेरी सब्जेक्टिव, मैं व्यूअर्स पे छोड़ूंगा भाई, जैसा आपको ठीक लगे। बट हाँ भाई, एक कॉलेज लाइफ है, डू एवरीथिंग यू वांट। और हाँ लाइक एक और कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट भी था हाँ, क्या? यस यस, मैं पूछ रहा था कि आपकी क्या कुछ जर्नी में गर्लफ्रेंड रही या तो क्रश रही है। रही तो है, लाइक रही है, बट ठीक है अभी तो कोई नहीं है। सो सर लास्ट में आपसे इतना इतना बोलना चाहूंगा कि जूनियर्स को आप ऐसी टिप्स दो कि वो कॉलेज, कोई भी कॉलेज गट गए, हमारा कॉलेज बस नहीं, तो वो गलतियां ना करे, ऐसी कोई टिप्स दो जूनियर्स को। बहुत बार क्या होता है, जब नए नए कॉलेज में आते हैं तो ग्रुप फॉर्मेशन होते हैं, ऑफकोर्स सबके अपने अपने अलग अलग। तो कुछ सॉर्ट ऑफ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लाइक कुछ नहीं करना, दे वांट, जब वो अपने रूम में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस रूम में आ जाते हैं, दे लिव अ वेरी मोनोटोनस लाइफ। भाई कॉलेज लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंटल लाइफ, यू आर हेयर टू एक्सप्लोर, यू आर हेयर टू एक्सपेरिमेंट, कि मैं 4 साल में वो सब कर दूंगा कि मतलब मुझे बाद में ना रिग्रेट रहे, ना मैं ये बोलूँ कि यार ये किया होता काश। तो वन थिंग आई वुड एडवाइस कि वो मत बन के रहना कि कॉलेज से हॉस्टल या कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। कॉलेज में जो इवेंट्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, फन, बकचोदी, मज़े, सब करो भाई। इट्स यू आर क्रिएटिंग अ मेमोरी फॉर योर लाइफ टाइम। एंड मैं अभी इंटर्न से लौटा हूँ 3 महीने की, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज ये टाइम दोबारा तो नहीं आता, कभी नहीं आता। सो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप बेल आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही।